जज़र से नजर नहीं आते। कौन किधर? अच्छा खैर है। अच्छा साफ तो ऐसा। अच्छा इतना बीमार थे नहीं? पता कितना जितना वो शेर ना वो आती थी बस अब मुझे तो नहीं लेकिन थोड़ा कुछ कर हम तो कल ही कर बहुत सही नहीं आ रहा, बहुत बराबर नहीं आ रहा। इसको डाउन ठीक है बहुत बराबर नहीं आ रहा। ठीक है मार्कर लाइन लग गया। पहले नहव पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इल्मुन नहव के हवाले से हमारा सबक नंबर 32 है और इसमें हमने चूँकि मरफूआत चल रहे हैं तो मरफूआत में हम अफ़ाल नाक़िसा मा वाला और मा वाला मुशब्बहतैन जिनको कहा जाता है बिलैस अल मुशब्बहतैन या अल मुशब्बहतान बिलैस लाए नफ़ी जिन्स इनको हम पढ़ेंगे। मरफूआत में हमने फ़ाइल भी पढ़ लिया है, नाइब फ़ाइल भी पढ़ लिया है जिसको मफ़ूल मा लम युसम्मा फ़ाइल कहते थे, और मुब्तदा भी कल पढ़ लिया है, ख़बर भी पढ़ ली है और हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल भी कल हमने पढ़ लिए हैं। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल भी कल हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ना है? अफ़ाल नाक़िसा और उसके साथ दीगर दो। अफ़ाल नाक़िसा जो हैं इनका इसम मरफू होता है और इनकी ख़बर क्या होती है? मंसूब होती है। मसलन इन अफ़ाल नाक़िसा में से जिनकी तादाद कितनी है? किताब में 13 लिखी है। किताब में कितनी लिखी है? किताब में कितनी लिखी है? 13। अफ़ाल नाक़िसा, अफ़ाल नाक़िसा की तादाद कितनी है जी? 13 है। ताहम अगर सारे शुमार किए जाएं तो ये 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। अफ़ाल नाक़िसा का जो इसम होता है, इनका इसम वो मरफू होता है। क्या होता है? मरफू। और इसका इसम क्या होता है? मरफू। और खबर इनकी क्या होती है? मंसूब। और इनकी क्या होती है? मंसूब। इनका जो इसम होता है वो मंसूब होता है, इनकी खबर क्या होती है? इसम मरफू होता है और खबर क्या होती है? मंसूब होती है। अब इसकी मिसाल देख ले। मसलन अफ़ाल नाक़िसा टोटल कितने हैं? 13 और टोटल कितने हैं? 17। 13 किताब वाले ने जिक्र किए हैं। अच्छा, उन्हीं में से एक है काना। काना फ़िल नाक़िस है। अब इसको मिसाल के तौर पर कुरान करीम में इस्तेमाल किया गया है। कान अल्लाहु, बोले कान अल्लाहु अलीमन। कान अल्लाहु, देख लें इसका इसम कौन है? इसम पहले आया करता है और खबर बाद में आया करती है। इसम मुब्तदा की जगह आता है और खबर खबर की जगह पर आती है। मुब्तदा पहले आता है, खबर पहले आती है। तो मुब्तदा की जगह पर इसम आता है।
अब देख लें इसम इसका क्या होता है, जरा मेरे साथ बोलें क्या होता है, खबर क्या होती है, कानल्लाहु अलीमन हकीमा। ठीक है, अब जहां भी आप काना को देखेंगे तो इसी तरतीब से आएगा, कुरान करीम में देख लें। अच्छा, ये हो गया इसम और ये हो गई इसकी खबर। ये खुद क्या हो गया, पहले नाकिस, पहले नाकिस अपने, पहले नाकिस अपने इसम प्लस खबर से मिलकर आगे जुमला फेलिया। ठीक है, ये फिर उस तरह आगे चला जाएगा, क्योंकि ये खुद फेल है तो जुमला फेलिया हो जाएगा, जुमला फेलिया। हालांकि इसमें भी देखें आगे इसम आया हुआ है, लेकिन हम उसके एतबार नहीं करते, हम फेल के एतबार करते हैं, खुद चूंकि क्या है, फेल है तो जुमला फेलिया। उम्मीद है आप फिर नाकिस के अमल को एक मिसाल से समझ लिए होंगे। ये समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा कि अफ़ाल नाक़िसा टोटल कितने हैं किताब में, 13, वैसे कितने हैं, 17 हैं। अब वो इसी के भाई हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, अफ़ाल नाक़िसा नंबर 7 पर लिखा है। अच्छा, माँ वाला हम दरमियान में छोड़ा हुआ चैनल को देखते हैं। काना और उसके अखवात, काना और उसके अखवात, अखवात का क्या मतलब, उसकी बहन है, बहनों का मतलब काना के अलावा जो 12 हैं या काना के अलावा जो 16 हैं वो इसकी बहनें। तो मैंने इनका नाम क्या रखा, अफ़ाल नाक़िसा, सीधी सी बात। अच्छा, ये जो काना है इस काना की फिर कुछ किस्में बन जाती हैं। मसलन पहले हम काना को देख लेते हैं, फिर हम काना के भाइयों को भी आगे देखते हैं। मसलन एक काना फेल नाक़िस है, ये वाला जो हो गया, ये कौन सा है, फेल नाक़िस, इसको देख लें, फेल नाक़िस है। दूसरा काना है ताम्मा, दूसरा काना कौन सा है, ताम्मा। काना ताम्मा कौन सा होता है, जो फेल फाइल बन जाता है, क्या बन जाता है, जो अपने फाइल पर पूरा जाता है, जो अपने फाइल पर पूरा हो जाए, यानी उसको खबर की जरूरत पेश ना आए। जैसे काना मतरुन, काना बारिश हो गई, बारिश हो गई, बात पूरी हो गई। ये फिर नाक़िस नहीं है, फिर ताम्मा है, जी हाँ, उसकी तरह हो जाता है। ठीक है, तो अब देखें वो भी फिर नाक़िस का फिर लाज़िम का ही माना दे रहा है, कान अल्लाह, अल्लाह है आलिम। लेकिन इसमें उसमें फ़र्क ये है कि उसमें इसम और ख़बर को लेकर तब जाके जुमला बनता है तो वो फिर नाक़िस होता है। लेकिन ये ऐसा है कि ये खुद फेल बनकर आगे फाइल को लेकर अपना काम पूरा कर लेता है, खबर की तरफ मोहताज नहीं होता। तो उसका हमने नाम रखा काना ताम्मा, उसका नाम रखा काना नाक़िसा, इसलिए रखा कि वो अपने इसम पर यानी फाइल पर ताम नहीं होता। उसको किस चीज़ की खबर जरूरत होती है, खबर की। किसकी जरूरत होती है, इसलिए वो क्या हो गया, नाक़िसा, क्योंकि उसकी जरूरत ज्यादा है और इसकी जरूरत कम है, एक चीज पर पूरा हो गया। इस बात को समझ गए आप, समझ गए जी? अच्छा, इसको एक तो ये हो गया। इसी तरह ये हो गया। तीसरा होता है काना बेमाने सारा, सारा का माना हो गया, सारा का माना हो गया, सारा का माना क्या होता है, हो गया। जैसे कानश शजरु मुस्मिरन, क्या माना हो गया, काना शजरु, देखें है वो नाक़िस ही है, लेकिन यहाँ माना सारा का दे रहा है। सारा का माना क्या हो गया, हो गया। क्या माना है इसका, दरख्त फलदार हो गया, दरख्त फलदार हो गया। ये हो गया किसका माना है, और ये कौन दे रहा है इधर, तो ये काना कभी कभी माना सारा के होता है। ठीक हो गया। नंबर 4, काना कभी जायदा होता है। जायदा का मतलब ये है कि इसका कोई मान निशाना नहीं होता, वैसे दरमियान में आ जाता है, इसका कोई माना नहीं होता। मसलन कुरान करीम में भी इस्तेमाल है, कैफा नुकल्लिमु
मन काना फिल महदी सबिया, फिल महदी सबिया। कैसे हम बात करें मन उससे जो फिल महदी पंगूड़े में है, गोद में है, सबियन बच्चा होने की हालत में, सबियन बच्चा होने की हालत में, ये आगे हाल भी आएगा मंसूब में, बच्चा होने की हालत में है। अब जो इधर है इकाना यहाँ पर अपना माना नहीं दे रहा कोई, ये जायदा है, इसको हटाएं तो फिर भी माने में फर्क, बोले इसको हटाएं तो फिर भी माने में फर्क नहीं है, ये काना जायदा हो। काना कौन सा हो गया? काना कौन सा हो गया जी? जायदा। एक काना और होता है पांचवा जी, ये देखें अरबों का एक तरीकेकार है कि वो अपनी गुफ्तगू के दौरान कभी कभी एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन उसका माना नहीं रखते, वो सिर्फ कलाम का हुस्न बराबर करने के लिए रखते हैं। जिस तरह आप अशार में, कवाफी में, बार में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो वहाँ पर उनका कोई माना नहीं होता, लेकिन उनके ना आने से इबारत का वो तसलसल, वो सलीसपना, वो हुस्न, वो जो उसके अंदर खास एक सिलसिला होता है वो नहीं होता उसके बाद। इसी तरह अरबी जुबान में कहते हैं कई पर उकल्लिमु मन फिल महदी सबिया, मन काना फिल महदी सबिया। अब काना कितना खूबसूरत आवाज निकाल रहे हैं आप, नहीं बता मन फिल महदी सबिया, मन फिल महदी जरा मुश्किल भी है, मन काना फिल महदी, मन काना तो कितनी खूबसूरत किरात, वो कितने अंदाज से यानी लेके जा रहे हैं। मन हुआ हो जाए फिर भी नहीं, मन फिर भी नहीं बनेगा, फिर मन भी और हो जाएगा। दूसरा ये है कि मन हुआ पढ़ लेते हैं आप तो फिर भी देखें काना और हुआ इसमें भी आपको फर्क वाज़ेह नजर आ रहा हो, तो इसलिए इन चीज़ों का ये फायदा होता है, ये समझिए आप, ठीक है जी। और कभी कभी जायदा का एक और फायदा भी होता है, चले आपने सवाल कर लिया, कभी कभी जायदा का फायदा ये भी होता है कि वो माना तो कोई नहीं दे रहा होता लेकिन किसी को अमल से रोक रहा होता है, किसी को मसलन इन्नमल अमालु बिन्नियात, कल हमने पढ़ा है इन्ना का अमल रोकने वाला कौन है? कौन है? माँ। इन्ना को अमल नहीं करने दे रहा, वो आप उसके इसम को, आपने इसम को क्या देता था? नसब, और खबर को क्या देता था? रफा। तो उसने आके इन्नमल अमालु, अमालु को उस पे जबर नहीं देने दी ना, उसको मुब्तदा खबर बना दी हमने, कल मैंने कहा था ना। तो अब माँ है खुद जायदा, मसदरिया जायदा, लेकिन उसने इन्ना का बेड़ा तो गर्क कर दिया। तो जिस तरह सांप किसी को डसता है तो सांप का पेट तो नहीं भरता लेकिन अगले का बेड़ा तो गर्क कर देता है। तो इसलिए कभी कभी ये जायद का ये होता है कि वो अपना माना कोई नहीं दे रहा होता लेकिन किसी का बेड़ा गर्क कर रहा होता है, किसी का अमल जाया कर रहा होता है। बहरहाल दो चीजें आपके सामने हैं। अच्छा ये हो गया। पांचवा मैंने कहा इसका ये है फेल मुनसलिख अन ज़मान, मुनसलिख अन ज़मान, मुनसलिख का माना होता है फनसलख मिनहा फअतबअहु शैतान, बलम बिन बहुरा से हमने यूं विलायत खींच के निकाल ली, फनसलख निकाल ली, ऐसे खींच के जिस तरह बकरी से आप खाल ऐसे खींच के उतार लेते हैं, इंसिलाख। मुनसलिख अन ज़मान का मतलब है ऐसा फेल जिससे जमाना खींच के निकाल दिया गया है। यह फेल है और फेल में कोई ना कोई जमाना होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा फेल भी होता है कभी कभी कि इसमें जमाना वाना बगैर जमाने के फेल होता है। इससे आप ये भी समझ गए कि जब आप कहते हैं फेल में हमेशा जमाना होगा तो उस पर एक इतराज इससे किया जा सकता है। इसकी मिसाल ये ऊपर गुजर गई है, कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह अलीम है। क्या मतलब? माजी में था, ये तो काना माजी है, इसका मतलब तो फिर ये होगा कि अल्लाह माजी में अलीम था, अब माज़अल्लाह नहीं है। अगर आप कहेंगे इसका माना अब है तो हम कहेंगे ये माजी है, आप कहेंगे इसका माना मुस्तकबिल में होगा तो हम कहेंगे ये तो माजी है। अब आपको काना को बगैर जमाने के मानना पड़ेगा कि ये काना आया तो फेल है लेकिन इसमें माजी वाला माना, बल्कि ये मुनसलिख अन ज़मान है, अल्लाह अलीम था, है, रहेगा। नहीं इस्तिमरार नहीं है ना, इस्तिमरार और चीज़ होती है। इस्तिमरार का फिर भी कोई ना कोई क्या होता है, वजूद होता है, इब्तिदा होती है, हुदूस होता है। उसके अंदर मतलब ये है कि कई इब्तिदा हुई है और इब्तिदा होने के बाद मुसलसल एक चीज़ हो रही है, मुसलसल एक चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये वो है मुनसलिख, इससे ज़माने ही निकाल दें आप,
ज़माने जब निकाल दिए तो अब इसमें माजी हाल इस्तिकबाल बराबर हो गया, यानी आप इसको ज़माने के साथ मुक़य्यद नहीं करेंगे। इस्तिमरार को आप ज़माने के साथ मुक़य्यद करते हैं, मसलन इस्तिमरार चला आ रहा था माजी में, फिर हाल में चल रहा है, मुस्तकबिल में भी चलता रहेगा, तो ज़माने के साथ आप मुक़य्यद करके लेके चलते हैं ना। और अल्लाह का अलीम होना ज़मानों के साथ मुक़य्यद नहीं है, क्योंकि जब ज़माने ख़ुद मखलूक हैं और ये मखलूक जब तक नहीं थी तो अल्लाह फिर भी क्या थे, अलीम थे, तो आप किस तरह इस्तिमरार करेंगे? अब लॉजिक आगे समझ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 5 किस्में आपके सामने रख दी हैं काना की। देखने में तो एक काना है लेकिन इसके अंदर किस्में कितनी हैं? 5। ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। काना को जब आपने तफसीरन समझ लिया है और तो इसके बाद अब हम किताब की तरफ जाते हैं। किताब में देखते हैं काना, स्वारा। काना का माना क्या, हमने मुख्तलिफ माने किए आपके सामने। आगे इसका माना स्वारा, सारा का माना हो गया। अच्छा, आगे सारा का माना जब आपने कहा हो गया, इसके बाद 4 फेल नोट करें आगे। अस्बहा 1, अमसा 2, अضحى 3, ज़ल्ला 4, बाता 5। इन 5 को नोट किया आपने? नोट कर लिया जी? मतलब आपने नंबरिंग कर दी इसकी। ये 5 फेल एक खास किस्म का माना दे रहे हैं। अच्छा, याद रखें जब ये अफ़ाले नाक़िसा होते हैं ना, क्या होते हैं अफ़ाले नाक़िसा, तो इनके अंदर इनका इस्म इनकी खबर के साथ खास वक्त में मुत्तसिफ होता है। ये लिखें, इनका इस्म इनकी खबर के साथ खास वक्त में मुत्तसिफ होता है। मुत्तसिफ मिला होता है, जुड़ा होता है। इनकी खबर के साथ खास वक्त में मुत्तसिफ यानी जुड़ा होता है। देख लिया आपने? अब मिसाल से आप समझेंगे। मसलन सबसे पहले लफ्ज़ बोले अस्बहा। अस्बहा भाव कौन सा है? भाव फ़ाल। अस्बहा युस्बिहु इस्बाहन इफ़आला, फ़ालिक़ुल इस्बाह। ठीक है। अस्बहा, अब अस्बहा का आप निकालते हैं यहाँ पर, जो उन्होंने मिसाल दी इसी को ले लेते हैं ताकि बाहर से मिसाल पे आप फिर हो जाए। मतलब यहाँ इन्होंने मिसाल दी है अस्बहा ज़ैदुन क़ाइमन। अस्बहा ज़ैदुन क़ाइमन। अब यहाँ पर सुने, अस्बहा में कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? नहीं, सुबह, वो ठीक है माजिया। सुबह, शाम या रात, चाश्त, इशराक, सुबह। अस्बहा सुबह। अस्बहा के लफ्ज़ को देख लें, सुबह। इसका माना आप ये नहीं करेंगे हो गया ज़ैद है, ज़ैद खड़ा। क्या कहेंगे? ज़ैद सुबह के वक्त खड़ा है। सुबह के वक्त खड़ा, ठीक हो गया? सुबह के वक्त खड़ा है। आप देख लें सुबह का वक्त आ रहा है। मैंने कहा ना, जब आप इसको फ़ार्लाक्सा बनाएंगे तो इसका इसम इसकी खबर के साथ एक खास वक्त में मुत्तसिफ जुड़ा होगा। तो अस्बहा से कौन सा वक्त समझ आ रहा है? सुबह। आगे आप खुद बनाएं जी। आगे अगला कौन सा है? अमसा ज़ैदुन क़ाइमन। तर्जुमा करें इसका। ज़ैद शाम के वक्त खड़ा है। इसी तरह होगा इस्म मरफू खबर, इस्म मरफू। इस चीज पर गौर करें, इस्म मरफू। कल आपने रूफी मुशब्बह फेल पढ़े थे, उसका अमल इसके खिलाफ है। इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, उसका अमल इसके खिलाफ है। बोले इन्ना, उसका अमल इसके और इसका उसके खिलाफ है। इस चीज को नोट किया आपने? अगर नहीं भी तो काफी में अपने शनाख्त के लिए नोट कर लें आप। ये उल्टे हैं दूसरे के। उसके इस्म पर आता था जबर, खबर पर आती थी पेश। इसके इस्म पर आती है पेश, इसकी खबर पर आती है जबर। समझ आ गई है ना? अस्बहा ज़ैदुन क़ाइमन, सुबह के वक्त। अमसा ज़ैदुन क़ाइमन। अमसा मसा शाम को कहते हैं जी, शाम के वक्त। अज़हा, अज़हा कौन सा वक्त होता है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वद्दुहा, वद्दुहा
उज़हिया हम उज़हिया कुर्बानी का एक नाम है फिका के अंदर। उज़हिया चाश्त, वद्दुहा चाश्त के वक्त की कसम है। अज़हा ज़ैदुन क़ाइमन, तर्जुमा करें। ज़ैद चाश्त के वक्त क्या है? आगे चलें। ज़ल्ला, ज़ल्ला दिन का, आगे दिन को। ज़िल का माना क्या होता है? साया कब होता है? रात को कि दिन को? ये भी मैं आप अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। ज़िल किसको कहते हैं? साए को ना। तो ज़ल्ला उसी को दिन को कहते हैं, तो यानी साए वाला वक्त। तो दिन होता है ना, रात के वक्त तो साए नहीं होते। ठीक है, अच्छा तो हाँ, तो इसको आप वो कर लें। अब ज़ल्ला ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद, हाँ जी, वो दुज़ोर ज़हीरा है, ज़ोहर है, ज़हीरा नहीं, वो ज़हीरा है ना, ज़ोहर ज़हीरा, ज़हीरा का वक्त है। अच्छा, ज़ल्ला ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद दिन के वक्त खड़ा है। आगे बाता की तरफ जाएं। बाता बैत से बना है। बैत कहते हैं रात गुजारने का बेडरूम, कमरा। पूरा घर नहीं होता, घर में जो बेडरूम होता है जहाँ सोता है आदमी, उसको बैत कहते हैं। क्या कहते हैं? बैत। और आपका जो घर होता है उसको दार कहते हैं। और जो आपका पूरा बाउंड्री वाल होता है उसको मंजिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंजिल कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे जी इधर वापस। ज़ल्ला क्या है? बाता ज़ैदुन क़ाइमन, जी ज़ैद ने, ज़ैद खड़ा है। बाता रात के वक्त, बाता ज़ैदुन क़ाइमन, रात के वक्त ज़ैद खड़ा। ये देखिए, मैंने कहा है ना कि इनका इसम एक खास वक्त में अपने खबर के साथ क्या होगा? मुत्तसिफ होगा, जुड़ोगा। आपने मिसालों से अंदाजा कर लिया होगा, कर लिया ना? समझ गए इस बात को जी? अच्छा सुने, ये इनकी एक हालत हो गई। ये इनकी जिस तरह काना की कितनी हालतें पढ़ी आपने, इसकी इनकी आदत नंबर 2। इनकी बस 2 ही हालतें, ज्यादा नहीं है। कितनी है? 2 ही है। वो ये है कि ये बेमाने स्वारा हो जाए। ये सारा बड़ा जबरदस्त चीज है, इस सबको अपने अपने माने में करता है सारा। अब माना करें जी। अब इसका माना क्या हो जाएगा? मसलन हम इसका माना कर लेते हैं जी, अमसल माउ बारेदा। इसी को पकड़ लेते हैं, अमसल, अमसा इसको पकड़ लेते हैं जी। अमसल माकू इसम, इसम है ना? इसम क्या होता है? मरफू। इसम क्या होता है? बारिदन, क्या माना है बारिदन का? ठंडा। इसकी क्या है? खबर। अब माना करें, हो गया पानी, ये नहीं, शाम के वक्त हो गया पानी ठंडा। क्योंकि आजकल क्या चल रहा है? नहीं, मौसम दूसरा वाला, सिखों वाला बादल चल रहा है, बादल। तो दिन के वक्त गर्म, रात के वक्त थोड़ा थोड़ा ठंडा। तो आप कहें जी हो गया शाम के वक्त पानी ठंडा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें शाम आम नहीं है। ये किसके माने में है? सारा के। अब इसमें वक्त निकल गया, हो गया पानी ठंडा। ये इनकी दूसरी हालत है। अब ये सिर्फ इसकी नहीं है, इन सब की है। हाँ जी, पांचों की। अमसा की जगह उन पांचों में से कोई भी हो सकता है, यानी 4 बाकी में से भी हो सकता है। बाकी 4 कौन से पढ़े? तरह अमसा, अस्बहा, अमसा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता। समझ आ गई ये बात? अच्छा जी। अब जब आपको ये समझ आ गई है तो इसी तरह 4 और हैं जो इस किताब में नहीं है, उनको जरा नोट कर ले। आदा, इनके साथ ही मिलते जुलते हैं। आदा, आदा और गदा और राहा, राहा। जी, ये आदत समझ आ गई? अच्छा जी। अब इनमें क्या होता है, ये जो है चारों के चारों जो होते हैं ना, ये इनकी भी हालतें हैं। ईमान सारा, ईमान सारा, ये एक हालत हो गई इसकी, ईमान सारा। अब आधा का माना वैसे क्या होता है, आप क्या समझते हैं? और लौटना जी। आधा ज़ैदुन, इसम हो गया इसका। आधा ज़ैदुन, आधा ज़ैदुन क्या हो गया?
फकीरन, आदा ज़ैदुन फकीरन। हो गया ज़ैद, हो गया ज़ैद, बोलें जी हो गया ज़ैद, ठीक है। अच्छा हो गया ज़ैद, ये हो गया किसका माना है? इनका अपना माना नहीं हो रहा। अच्छा क्योंकि बेमाने किसके हो गए? सारा के। अब इस तरह आप बाकी लगाएं, आबा ज़ैदुन फकीरन, गदा ज़ैदुन फकीरन, राहा ज़ैदुन फकीरन। आसान है ना। अब दूसरा इनकी हालत आ गई, हालत नंबर 2, अपने माने में आए। तो अपने माने में आएंगे तो ये ताम्मा होंगे, ताम्मा क्या होंगे? ताम्मा होंगे। क्या होंगे जी? ताम्मा, ठीक है। और आपको पता है जब ताम्मा हो जाए तो फिर क्या होता है? अगर किसी के ज़हन में भी बात हो, मैंने जो मैंने की है फिर फेल फाइल बनकर पूरे हो जाते हैं, फिर खबर की तरफ मोहताज, फिर गोए फेल नाकिस रहते, पहले नाकिस रहते, फिर क्या बन जाते हैं? फेले ताम जी। अब बोलें जी आदा ज़ैदुन, क्या माना होगा उसका? ज़ैद वापस आ गया, ज़ैद वापस आ गया, बस सीधी सी बात, पूरा हो गया। अच्छा ये तो आधा का माना है, ठीक है। आबा का मान होता है फिरना। क्या मान होता है? फिरना। आधा का माना है फिरना, ठीक है। और गदा का माना सुबह के वक्त, गदा किसको कहते हैं? गुदूबन, कुरान करीम में गुदूबन आशियन, गुदूबन सुबह सवेरे, सुबह गुदूबन सुबह, ठीक है। और राहा शाम, राहा सुबह के वक्त गया ज़ैद, गदा ज़ैदुन, लिखते जाएं साथ, गदा ज़ैदुन, गदा ज़ैदुन, ये पूरा हो गया ना। अब ये नाकिस नहीं है बल्कि क्या पढ़ रहे हैं? पहले ताम। क्या माने गदा ज़ैदुन का जी? ज़ैद सुबह के वक्त गया, क्योंकि गदा गद किसको कहते हैं? लगदवतुन औ रौहतुन, एक सुबह एक शाम अल्लाह के रास्ते में लगा लेना, हदीस पढ़ी है ना, गदवा गुदुवा। तो गदा ज़ैदुन, सुबह के वक्त ज़ैद गया। राहा, राहा यरूहु, नसर यंसुरु, राहा जी ताम्मा करें इसको, राहा ज़ैदुन, ज़ैद शाम के वक्त गया। ये मिसालें जरूर लिखें ताकि आपको बात समझ आए। राहा ज़ैदुन, ज़ैद शाम के वक्त गया। अब मुझे बताइए जो दूसरी हालत है इसमें फेल नाकिस है या फेल ताम्मा है? क्यों? इसलिए कि इसमें आपको खबर नजर नहीं आ रही, फेल अपने फाइल पर क्या हो रहा है? तमाम हो रहा है ना। आधा बताया माना फिरना, आधा ज़ैदुन, ज़ैद फिरा, फिर गया ज़ैद क्या हो गया? फिर गया। क्या? एक सुबह का माना भी और दूसरा दिया का माना ना, गदा का असल माना तो सुबह है, और मैंने कहा ना फेल के अंदर एक एक्स्ट्रा माना भी होता है, खासियती मानी या इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। दोनों माने लेके फिर चलता है, दोनों माने लेके चलता है। तो अब यहाँ पर गदा का माना हमने इसको जाने के साथ किया, क्योंकि वक्त जा रहा होता है, वक्त आ नहीं रहा होता, वक्त जा रहा होता है। तो जब वक्त के साथ हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसको जाने के माने में लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये इनकी कितनी हालतें हो गई हैं? दो। एक सारा हो गया, और जब सारा था तो उस वक्त ये फेल नाकिस था, इसम भी चाहिए था, खबर भी चाहिए था। हमने चारों के माने एक ही किए, हो गया हो गया हो गया। लेकिन जब हमने कहा नंबर 2 ताम्मा, ताम्मा की सूरत में फिर ये फेल नाकिस तो ना रहा, ये फाइल पर पूरा हो रहा था, तो ऐसी सूरत में फिर इनके अपने माने लौट आए। तो अपने जो माने थे फिर हमने वही किए, और फाइल पर इसको ताम किया, खबर लाने की जरूरत महसूस नहीं। इनकी दो हालतें जी, किस तरह बनाएंगे इसको? ये देखें ऊपर हमने मिसाल दी है ना, आदा ज़ैदुन फकीरन, इसी के साथ आप लगाते हैं आदा ज़ैदुन फकीरन, गदा ज़ैदुन फकीरन, राहा ज़ैदुन फकीरन।
माना फिर आप तब्दील करते जाए जिस तरह भी वही माना तो खैर जब आप करेंगे तो एक ही है ना, हो गया हो गया हो गया, माना तो एक ही रहेगा सारा के माने में। जब अपने माने में आएंगे फिर ये तामा बन रहे हैं इसमें, उसमें ना उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, इसमें आता है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा अब इसमें कितनी हालतें हैं हमारे पास? किस तरह ये देखें, इसका माना हमने सिर्फ हो गया किया है ना, तो आधा ज़ैदुन फ़कीरन का माना हो जाएगा हो गया ज़ैद फ़कीर, वही माना है। तो आधा ज़ैदुन फ़कीरन हो गया ज़ैद फ़कीर, यानी इसमें आपने कहा सारा का माने में जब करना है ना तो सारा में कोई ज़माना नहीं होता, हो गया हो गया हो गया बस, इसलिए मैंने सारा को पहले पकड़ा है। तो इसकी ये अस्बाहा अमसा अबहा ज़ल्ला बाता, इनकी कितनी हालतें हैं? नहीं दो। काना की कितनी है? 5। इनकी कितनी है? 2। सही हो गया। अब आगे चलेंगे, आगे फिर नोट करें। नंबर 1 मा बरीहा, नंबर 2 नंबरिंग दें अपने अपने अंदाज में। मा बरीहा ऐसी नंबरिंग ना दें कि ऊपर वाली नंबरिंग के साथ गड़बड़ हो जाए, जुदा अंदाज में देते हैं। मा बरीहा, मा मन फक्का, मा फतिआ, मा ज़ाला। मा ज़ाला लिख लिया आपने जी? ना मा दामा नहीं है, मा ज़ाला। तो 4 लिख लिए। ये चारों खबर के इस्तिमरार पर दलालत करते हैं। ये चारों खबर के इस्तिमरार पर दलालत करते हैं। इस्तिमरार क्या होता है? तसलसल। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मा ज़ालल मरीज़ु बाकिया, मा ज़ालल मरीज़ु, दू क्यों? इसम मरफू होता है। दो क्यों? इसम इसका क्या होता है? फालनक्सा का आगे क्या लिखूं? बाकिया, क्योंकि खबर इसकी क्या होती है? माना करें हमेशा रोता ही रहा मरीज, हमेशा रहा मरीज रोता रोता, रोता ही रहा। अभी हमेशा तसलसल कौन बता रहे हैं? माज़ाला कौन बता रहे हैं जी? अब माज़ाला की जगह आप बाकी 4 लगा, बाकी 3 लगा दें। मन फक्कल मरीदु बाकिया, आगे चले। मा फतियल मरीदु बाकिया, मा बरीहल मरीदु बाकिया, सब का माना एक ही है। क्या? हमेशा रहा रोता मरीज, हमेशा रहा रोता मरीज। तसलसल और इस्तिमरार को बताते हैं। समझ आ रही है बात? मैं पतले का लिखे देते मन फक्का फिकाक। देखें माज़ाला को जरा चेक कर लें। एक चीज आपको बताऊं, माज़ाला मा नफी है ना, और ज़ाला में भी क्या पाई जाती है? नफी। ज़ाइल का माना क्या होता है? इस चीज का आना या जाना। ज़ाइल हो गया, जाना ना। और नफी में भी क्या होता है? आना के जाना। नफी जमा नफी, ये बता दें आपको। नफी जमा नफी, हाँ जी बराबर है मुस्बत। ये उसूल है, ये क्या है? उसूल है। आप पानी लाने वाला काम न करें, या क्या कोई और बना लें? क्या मिसाल होगी? मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं जाता। हाँ, मैंने नहीं कहा कि मैं जाता हूँ। अब देखें जब एक नफी तकरार के साथ आती है तो उसको किसका फायदा देती है? मुस्बत का फायदा देती है। मसलन फजूल, फजूल में क्या है? एक चीज नहीं होनी चाहिए। बेफजूल, बे का माना नहीं तो बेफजूल, तो हम कहते हैं बेफजूल ना हो, तो मतलब ये लफ्ज़ सही है या गलत है?
तो इस तरह नफी जमा नफी मुस्बत आ जाता है। तो माँ नफी और ज़ाला नफी, दो नफियाँ इकट्ठी हुई तो मुस्बत पैदा हो गया। क्या मतलब? हमेशा रहा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे देखें जी, ये आपने पूरे कर दिए या कुछ रह भी गया इसमें? पूरे हो गए मेरे ख्याल से। माँ दामा, माँ दामा को लिखें जी। माँ दामा, ये दामा से पहले जो माँ मस्दरिया है, माँ मस्दरिया ज़र्फिया है। माँ मस्दरिया ज़र्फिया, माँ मस्दरिया ज़र्फिया। और ये क्या करती है? माक़बल फ़ेल की मुद्दत बताती है। देख लें, ये माक़बल फ़ेल की क्या बताती है? मुद्दत। ठीक है जी, माक़बल फ़ेल की मुद्दत बताती है। मसलन किताब में देख लें, इसकी मिसाल है, औसानी बिस्सलाती, उसने मुझे नमाज की वसीयत की। मादुम तु हय्या, ये नमाज का फ़ेल कब तक होना चाहिए? नमाज का फ़ेल कब तक होना चाहिए? मादुम तु हय्या, जब तक जान में जान है, जब तक जान में जान। अब देखें, यहाँ माँ ने, मादुम तु ने आके बता दिया कि नमाज का फ़ेल, इसकी मुद्दत क्या है? हय्या, जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है। अच्छा, ये आपके, अब हम देख लें किताब को, इसको काना, उसके काना सारा असबहा अमसा अतहा वल्ला बाता मा बरिहा मा दामा मन फक्का। ठीक है, लैसा भी है, लैसा भी है ना, लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, ये आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसी से सादा बेचारा है। लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, नहीं है ज़ैद खड़ा, बस परेशानी कोई नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, नहीं है ज़ैद खड़ा। अच्छा जी, मा फतिया, मा ज़ाला, और उसके बाद मैंने जो चार बताए कौन से? आदा, आबा, गदा, राहा। टोटल कितने हो गए हैं? 17। कितने हो गए हैं जी? 17 हो गए हैं। अब हम आगे थोड़ा सा सब की तरफ चलते हैं, इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ से नाश्ता का सिलसिला काफ़ी हो गया है। अल्लाह अकबर। अच्छा,